मेरे प्रचार का मतलब सिर्फ बीमारियों से ठीक करना नहीं है, वैसे ये एक्चुअल में मेरे प्रचार का मतलब था आपका मोक्ष, आपकी मुक्ति, इस जीवन के बाद जो जीवन है अनंत जीवन, वो आपको मिले। मेरा मेन मकसद ये है। लेकिन जो शारीरिक दुनिया है वो इस सच्चाई को नहीं समझेगी। उनको दिखना चाहिए यहाँ कुछ बड़ा, तब वो रुक सकते हैं, तब वो ध्यान दे सकते हैं कुछ, क्योंकि उन्हें समझ आएगा हाँ कुछ है, यहाँ कुछ तो है जो मेरा क्या हो सकता है, भला हो सकता है। फिर धीरे धीरे वो जब छुटते जाते हैं, उनका मन खुलता जाता है, परमेश्वर का आत्मा काम करता है, तो ऐसे उनका असल वाला विश्वास आ जाता है परमेश्वर के ऊपर, जिससे उनकी क्या बचती है, रूह बचती है। तो इसी पॉइंट को मैं आज क्लैरिटी देना चाहता हूं लास्ट में। अभी ये बात पर आपने ध्यान देना है जो यीशु ने आपके लिए की, सारा ध्यान आपने देना, ये आपका जीवित विश्वास। यीशु पैदा हुआ पवित्र आत्मा से, क्योंकि अगर यीशु मम्मी डैडी से पैदा होता संबंध से, तो वो भी पापी होता। फिर उसकी कुर्बानी, उसका पवित्र लहू या उसका लहू हमें छुटकारा दे नहीं सकता था। यीशु मसीह की जो देह, जो उसका लहू, वो पवित्र था पूरी तरह से, जिसके लिए उसने एक बलिदान बना हमारे लिए। क्या बना? आप जानते बलिदान एक बड़ा विषय होता है। बलिदान शब्द का अर्थ तुम्हें समझना होगा। जैसे मान लो दुनिया में आप जानते हो बलिदान, बलिदान जैसे देश के लिए कुछ लोगों ने क्या दिया, अपना बलिदान, तो उनके बलिदान से देश छुड़ाया गया ना। बोलो, भगत सिंह ने कुर्बानी दी, चंद्रशेखर ने दी, बड़े सारे नाम, बहुत सारे नाम, समझ आई? तो इन लोगों ने अपने जीवन को देश के लिए क्या किया, बलिदान दिया, ताकि हमारा देश क्या हो, छुड़ाया जाए। ठीक है। कुछ लोगों ने कौम के लिए, धर्म के लिए अपना क्या दिया, बलिदान दिया, कौम को छुड़ाने के लिए। लेकिन यहां ना तो देश है और ना यहां कोई कौम है, ना कोई धर्म है, यहां है मनुष्य का छुड़ाया जाना। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने क्या किया, अपने जीवन को हमारे लिए बलिदान किया, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो स्पिरिचुअल थी। आपकी प्रॉब्लम क्या है, स्पिरिचुअल, ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए सॉल्यूशन ये था कि एक पवित्र बलिदान, और उसी से, क्योंकि ये जो आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो इसलिए क्योंकि हमारे ब्लड में क्या है, पाप। हम कौन लोग हैं, पापी। हम पाप से पैदा हुए। इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य पैदा होता है, जहां भी पैदा होता है, जिस भी देश में पैदा होता है, वो सब लोग क्या है, पाप, पाप से पैदा होते हैं। और पाप के कारण हम पाप के गुलाम हैं। पाप के कारण दुष्ट के गुलाम। दुष्ट हमारी जिंदगियों पर क्या करता है, राज्य करता है। इसीलिए कुछ लोग तुम देखना, जिनके ऊपर शैतान राज्य करता है ना, उन्हें वो दुनिया में इतना भटकाता है। कभी कभी उन्हें मौका मिल गया, जैसे आपको यीशु में आने का, तो अब मौका तो है जीवन पाने का, छुटकारा पाने का। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो आपके ऊपर राज्य करेगा और आपको शैतान क्या कर देगा, परमेश्वर से दूर कर देगा। फिर वो दूर करेगा, फिर आपके वो जीवन को और नष्ट करेगा, और बीमारियां देगा, और हालात देगा, और परेशान, फिर आपके ऐसी बुद्धि बंद कर देगा कि तुम्हें परमेश्वर भी कभी याद नहीं आएगा कि कोई है परमेश्वर, कोई है जहां पर हल है। तुम फिर बाबाओं में भटकते फिरोगे, इधर उधर संसार में टकरे मारते फिरोगे, और अपनी जीवन को नष्ट करते फिरोगे, लेकिन तुम्हें वो फिर समझ नहीं आने देगा। इसलिए तुमने उसे मौका नहीं देना। किसको? शैतान को। आज क्या करना तुमने, क्यों हमें बदलना है, कन्वर्ट क्यों होना है आत्मा में, आत्मिक क्यों बनना है? क्योंकि जो आत्मिक होता है वो शरीर में कितना भी बड़ा हालात होता है उसको देखता नहीं है। अब ये अभी शरीर में तो बच्चा जो कर रहा है वो चल ही जा रहा है। वो लड़की है, उसको जो भी लीवर में हुआ, डाउट है, कैंसर है, ये वो जो भी अब सामने हालात है, हम है शरीर में। शरीर में तो हमें जो हो रहा है वो दिख रहा है। आप जानते हो, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को एक राजा ने कहा, जो मैंने मूर्ति बनाई, सारा देश इसके आगे दंडवत करो, माथा टेको, और मेरा हुक्म है जो नहीं टेकेगा मत्था, वो जलते हुए आग के भट्ठे भट्ठे में डाला जाएगा। अब यहूदियों ने, जो परमेश्वर के लोग थे, मौत के डर से मत्था टेका, दंडवत किया। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने ऐसा नहीं किया। क्यों?
क्योंकि वो आत्मिक थे, वो परमेश्वर को देखकर चल रहे थे। उनके लिए हालात कुछ भी नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? अब जब तुम आत्मा में बढ़ जाओगे, तुम विश्वास में बढ़ जाओगे, हालात है लेकिन तुम्हें वो डाउन नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? कितनों को बात समझ आ रही? वो हालात तुम्हें क्या नहीं कर पाएगा? क्योंकि जब तुम आत्मा में, जब तुम आत्मिक हो, क्योंकि तुम फिर शरीर की चीजों पर मन नहीं लगाओगे, तुम परमेश्वर की बात पर मन लगाओगे, परमेश्वर की ताकत पर मन लगाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर के वचन, उसकी ताकत सामर्थ चलेगी जब तुम आत्मिक। इसीलिए तुम्हें कन्वर्ट होना आत्मा में, इसीलिए तुम्हें प्रैक्टिकल करना आत्मा में, इसीलिए तुम्हें आत्मा का जीवन समझना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। ये है तुम्हारा तगड़ा सॉल्यूशन।